my question here is like, what do you think has been the biggest mistake in your career, you think? बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ इन माई करियर, यस आई वुड एग्री दैट मेरी मिस्टेक हुई है. मेरा जो पीक था, ऐसे तो हमेशा से मुझे सिंस द टाइम आई स्टार्टेड कोचिंग मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. लेकिन जो 2009 से लेके 2019 वो जो डेकेड था, उधर जो मुझे मोनोपोली मिली है कि शिरीष व्यास को हर कोई जानेगा, हर कोई, ये पुराने दिन के लोग मानेंगे, हर कोई जानेगा. जो जो पीक मैंने लिया था ना, उसको मैंने मोनेटाइज नहीं किया. इन द सेंस मेरी नोट्स इतनी पॉपुलर थी, लोग पागल थे, मुझे पता भी था, लेकिन मैंने कभी भी उसको पब्लिश नहीं किया, है ना. मुझे ये भी पता था बच्चा बच्चा जो टीचर बना है, हर टीचर मेरी नोट्स यूज करके पढ़ा रहा है. लिटरली मेरी नोट्स की फोटोकॉपी लेके क्लास पे लोग उससे पढ़ाते थे, सब मुझे पता था. लोग बोलते थे सर ये सेम कीवर्ड, जैसे मेरा एक कीवर्ड है, ये बहुत फेमस है, देखो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इधर मेरा कीवर्ड है DW रामू फकीर. इसमें पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खत्म हो जाता है, DW रामू फकीर. तो मुझे हर बच्चा बोलता सर ये कीवर्ड हम लोग के कॉलेज में टीचर ने यूज किया था. तो मुझे पता था सब यूज कर रहे, एवरीवन वाज यूजिंग माय नोट्स, लेकिन मैंने उसको मोनेटाइज नहीं किया. उस वक्त अगर मैं अपनी बुक पब्लिश कर देता ना, तो आज मेरा इंडिया लेवल पे नाम हो जाता. लेकिन मैं अपने लोकल मार्केट तक सीमित रहा और मैंने अपनी बुक को पब्लिश नहीं की. और पब्लिश नहीं की, लोग बाग यूज़ करते थे, ठीक है, यूज़ करने वाले मुझे क्रेडिट भी देते थे कि ये सीरीज सर करके एक है, उनके बनाए हुए नोट्स है, तो आई यूज टू अप्रिशिएट देम. चलो मेरी चीज़ यूज़ कर रहे, कम से कम दे आर गिविंग मी द क्रेडिट, यू यूज़ इट. सबका भला हो रहा है तो अच्छी बात है. लेकिन बहुत लोगों ने मेरी नोट्स को मिसयूज़ करके उसको बुक प्रिंट कर दी, कॉपीराइट कर दिया, ये कर दिया, तो मिसयूज़ किया. तो ठीक है, वो उन लोग का दिमाग था. लेकिन मेरी गलती, मैं अपनी गलती पे ध्यान दूंगा ना. लोग क्या कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम है. मेरी गलती क्या थी, मैंने उस राइट टाइम पे मेरी बुक को पब्लिश कर दी होती ना, तो इट वुड हैव मेड मिरेकल्स. ओके, अभी ठीक है, इस पे ज़्यादा नहीं घुस सकते, लेकिन आई मिस दैट बस ऑफ प्रिंटिंग द बुक एट राइट टाइम, बिकॉज आई नेवर रियलाइज कि मेरा नोट्स इतना बड़ा प्लस पॉइंट है. ठीक है, मुझे पता, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है. क्योंकि मैं तो नेचुरली जो करता था, लेकिन उसको मैं राइट टाइम पे पब्लिश कर देता ना, तो एक अलग ही इम्पैक्ट होता. दिस इज फर्स्ट मिस्टेक ऑफ अ लाइफ. ठीक है, आई कैन नॉट अनडू, बट एनीवेज इतना रिपेंट करके मतलब नहीं. आई फील इट्स नेवर टू लेट, है ना. मैं तो ऐसा ना, मैं नीचे भी गिर जाऊँ ना, 10 बार गिर के भी उठ के बाउंस बैक कर सकता हूँ. तो मेरे में उसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे अंदर वैसा नेचर, सॉफ्टवेयर ही मेरा ऐसा है कि मेरे को कोई 10 बार पटकेगा, मैं 5वीं बार उठ के उसको सीधा फाइट कर सकता हूँ. आई कैन डू दैट. बट इफ यू आस्क मी माई मिस्टेक, यस दिस इज माई मिस्टेक, आई एग्री. आई वॉज नेवर मनी माइंडेड. यू हैव टू सी, पैसों का पागलपन नहीं होना चाहिए, बट यू हैव टू बी मनी कॉन्शियस. दिस इज वॉट आई लर्न. मैं इतना इमोशनल हो जाता बच्चों को पढ़ाने में, पढ़ो पढ़ो, इतना कोई बच्चा सर्विस मांग रहा है, पूरा सर्विस में घुस जाता था. मनी जरा भी पड़ी नहीं थी, बस इट वॉज कमिंग नेचुरली. बट देन आई रियलाइज यार, मनी माइंडेड मतलब पैसों का पागलपन मत रखो, लेकिन यू बी मनी कॉन्शियस, दैट मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो दैट यू रियलाइज एट अ लेटर स्टेज. सो दैट इज वन मिस्टेक. अगर वो चीज़ नहीं की होती तो एक अलग ही रुतबा होता मार्केट में आज की तारीख में. दूसरी मिस्टेक, 2018 का टाइम था, वीडियो लेक्चर चालू हो गए थे, सैटेलाइट लेक्चर वगैरह ये सब सिस्टम चालू हो गया था. मतलब पहले गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव लेक्चर तो इतने नहीं हुए थे. शुरुआत में क्या है, 2017-18 में सैटेलाइट लेक्चर होता था. मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान का बच्चा, कोई मध्य प्रदेश का बच्चा मेरा लेक्चर देख पाएगा, ऐसा सैटेलाइट सिस्टम चालू हुआ था. काफ़ी लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट था. मेरे पास भी 1-2 ऑफर आए थे, लेकिन मैंने नहीं, जिसको पढ़ना है मेरे सामने इधर आओ, मैं सामने जो बच्चे बैठे उनको पढ़ाऊंगा. तो मैंने उसको अडॉप्ट नहीं किया. फिर धीरे धीरे रिकॉर्डेड वीडियो का सिस्टम आ गया. यूट्यूब में एजुकेशन के चैनल्स बनने लगे, लोग एजुकेशन यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड करने लगे, लोग अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगे. तो मैंने बोला रिकॉर्डेड वीडियो क्या होता है यार, पढ़ाई तो क्या होती, बच्चा सामने मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, और खाली पढ़ाना थोड़ी, उसको मोटिवेट करना है, उसको मेंटोर करना है. तो जब तक बच्चा सामने नहीं होगा तब तक क्या है, और ये वीडियो के थ्रू उसको कॉमोडिटाइज कर देना, तो आई वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, है ना. मतलब वीडियो, मुझे बच्चों ने बोला सर आप इतना मोटिवेशन दे रहे हो, हम लोग को लिटरली आग लगती पढ़ने के लिए, लेकिन आप अपने तक ही क्यों सीमित कर रहे हो. आजकल तो यूट्यूब में सब आ रहा है
ये 2018-19 की बात है। बोले सर आप यूट्यूब में वीडियो डालो, ये करो, ताकि आपका जो मोटिवेशन है, आपकी जो टीचिंग, उसका सबका फ़ायदा मिले। बोले नहीं नहीं ठीक है करेंगे। मैंने लिटरली लेट गो किया, और मैं अपने आप को जस्टिफाई कैसे करता, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है ना। जब टाइम मिलेगा तब देखेंगे। वो मैं खुद ही अपने अगेंस्ट गया ना। मैं क्या बोलता हूँ, डोंट वेट फॉर परफेक्ट सिचुएशन, मेक द सिचुएशन परफेक्ट। तो मैंने खुद ने वो फॉलो नहीं किया, कि मैं सोच रहा ठीक है टाइम आने पे करेंगे, मैंने किया नहीं। और बाद में वीडियो लेक्चर धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, फेस टू फेस भी चल रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड आ गया, फेस टू फेस टोटली बंद, जिससे मुझे बेहद प्यार था कि फेस टू फेस ही पढ़ाना है बच्चों को, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही नहीं था, उनकी लाइफ चेंज करनी थी। आज भी मेरा वीडियो जो मैं लिख के देता हूँ, जो बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है, ही विल राइट इन दी कमेंट्स कि सर ने हमको खाली पढ़ाया नहीं है, हमको लाइफ जीना सिखाया है। बट वो सब कब पॉसिबल होता है, जब बच्चा फेस टू फेस आया ना। तो बस मुझे फेस टू फेस का अलग ही एक अट्रैक्शन था। लेकिन कोविड में क्या है, बंद हो गया फेस टू फेस, सडनली बंद। मेरे बैचेस बीच मझदार में रह गए, तो उनके लिए ज़बरदस्ती मैंने रिकॉर्डिंग करके उनका बैच तो ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मैंने रिकॉर्डिंग को अडॉप्ट नहीं किया, क्या सोच के ठीक है ना कोविड आया है, बंद हो जाएगा। और जब शुरुआत में कोविड आया था, पहला लॉकडाउन था, तो लोगों को थोड़ी पता था इट विल गो ऑन एंड ऑन। तो हमने सोचा ठीक है थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाए। और मैं पागल की तरह वेट करते रहा कि नॉर्मल होगा। मैं अपनी गलतियां बता रहा हूँ कि मैं वेट करूँगा, नहीं नहीं ठीक है नॉर्मल होगा, फेस टू फेस चालू होगा ना। फेस टू फेस का भी बंद थोड़ी हो सकता है, ये तो टेम्पररी चीज़ है। लंबा गया, और उस पीरियड में मैंने वीडियो लेक्चर्स को कभी सीरियसली लिया नहीं। और 2 साल कोविड के निकल गए, उसमें आई वॉज आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। कौन है शिरीष व्यास? इधर तो 6 महीने में एग्जाम आती, 6 महीने में एक अटेम्प्ट से दूसरा अटेम्प्ट नए बच्चे आ जाते। 2 साल में बच्चों का क्राउड पूरा चेंज। तो मतलब मैं अपने आप को सोच रहा नहीं मैं तो बच्चों के साथ लॉयली, इतना ऑनेस्टली उनको दिल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे तो मेरे ही है। लेकिन क्राउड चेंज हो गया, और मैंने उस दौरान वीडियो लेक्चर को ठीक है रिकॉर्डिंग करता था, लेकिन जितना बच्चे को चाहिए उतना, बट आई वॉज नॉट डूइंग इन कॉमर्शियल मैनर। ठीक है जितनी जरूरत है उतना करता था, उसको अडॉप्ट ही नहीं किया। This is the biggest mistake. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.